हेलो फ्रेंड्स, आज से हम 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, जो है ठोस प्रावस्था या सॉलिड स्टेट। आज हम ठोस प्रावस्था या सॉलिड स्टेट पर बात करेंगे कि ठोस प्रावस्था या सॉलिड स्टेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम ठोस प्रावस्था या सॉलिड स्टेट को जान लेते हैं। तो जो ठोस प्रावस्था या जो सॉलिड स्टेट होती है, यह ठोसों की वह अवस्था होती है फ्रेंड्स, जिसमें जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण मीन्स अणु, परमाणु या आयन। अवयवी कणों में अणु, परमाणु या आयन हो सकता है। तो यह ठोसों की वह अवस्था होती है जिसमें अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। उसे हम कहते हैं फ्रेंड्स ठोस प्रावस्था। अगर ठोस प्रावस्था की बात की जाए तो जैसे ये पेन, ये ठोस प्रावस्था में है। इस ठोस प्रावस्था में है इसलिए फ्रेंड्स इस पेन का आकार, आयतन और द्रव्यमान तीनों निश्चित हैं। यदि इस पेन का आकार, आयतन एवं द्रव्यमान निश्चित है तो इस पेन को मैं कितने दिन तक ही ऐसा ही रखा देख सकता हूं। अगर मान के चलो मैं यहाँ पर कहीं भी इस पेन को रख दूं, 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में या 15 दिन में या फिर फ्रेंड्स 1 साल में अगर इस पेन को देखूंगा तो इस पेन का वजन भी उतना ही रहेगा, यह पेन इतना ही बड़ा रहेगा और इसका आकार भी यही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि इस पेन का आकार चेंज हो जाए, इसका द्रव्यमान चेंज हो जाए या फिर इसका आयतन चेंज हो जाए। तो इसको ही कहते हैं ठोस प्रावस्था। तो ठोस प्रावस्था फ्रेंड्स वही प्रावस्था होती है जिसमें जो अवयवी कण होते हैं वो नियमित क्रम में एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। इसमें जो अवयवी कण छोटे छोटे जो आप नहीं देख पा रहे हैं, वो अवयवी कण हैं एक दूसरे से निश्चित क्रम में बहुत प्रबल आकर्षण बल के द्वारा बंधे हैं। तो यह होती है हमारी सॉलिड स्टेट या ठोस प्रावस्था। एक बार फिर से अपन इसको देख लेते हैं। यह ठोसों की वह अवस्था होती है जिसमें अवयवी कण मतलब अणु, परमाणु एवं आयन एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। इसे कहते हैं फ्रेंड्स हम ठोस प्रावस्था। अब ठोस प्रावस्था की कुछ विशेषताएं भी हैं फ्रेंड्स, जो कि पहली विशेषता है, इसमें पदार्थ का द्रव्यमान, आयतन एवं आकार निश्चित होता। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, यदि इस पेन को मैं कहीं 8 दिन के लिए, 1 साल के लिए रख दूं तो ये पेन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ठोस अवस्था में है और हमें पता है ठोस अवस्था में आकार, आयतन और द्रव्यमान ये सब कैसे रहते हैं फ्रेंड्स? निश्चित। दूसरी विशेषता इसकी है कि इसमें अवयवी कणों के बीच दूरी निम्न होती है। मतलब ये पेन है, इसमें जो अवयवी कण हैं उनके बीच की दूरी क्या है? निम्न है। अब बीच की दूरी निम्न है, बहुत कम है। इसके कारण आपको ये है कि आपको अलग अलग कण नहीं दिख रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े कण दिख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कण तो दिख ही नहीं रहे। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इसमें अवयवी कण हैं। अवयवी कणों की जो बीच की दूरी है बहुत निम्न है, जिसके कारण आपको ये पूरा एक ही कण लग रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें अवयवी कणों की बीच की दूरी जो होती है वो निम्न होती है। थर्ड विशेषता इसकी यह है कि इसमें अवयवी कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है। तो आगे बात कर रहे हैं प्रबल आकर्षण बल की, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। इसमें जो अवयवी कण फ्रेंड्स हैं उनमें प्रबल आकर्षण बल है, जिसके कारण ये जो पेन है इसका आकार निश्चित है। यदि इसमें अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होता तो ये पेन पिघल जाता, या फिर इधर से, जैसे इधर मोटा था यहाँ पतला हो जाता, यहाँ मोटा हो जाता, यहाँ मतलब किसी प्रकार से इसका आकार चेंज हो जाता यदि इसके अवयवी कणों के मध्य आकार जो बल है ना वो प्रबल नहीं होता। तो जैसे मैंने गैस में, अगर आपको पता होगा सभी को, गैस में अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल प्रबल नहीं होता, जिसका कारण हमें पता है कि गैस का आकार निश्चित नहीं होता। क्या आपने गैस देखी है? नहीं। क्या कारण है उसका? क्योंकि उसमें अवयवी कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो प्रबल नहीं होता। ऐसा आपने जल में देखा है? क्या जल
क्या जल के अणुओं के मध्य आकर्षण बल प्रबल होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जल इधर उधर कैसे भी आप करके किसी भी आकार से उसको मतलब किसी भी आकार में उसको ढाल सकते हैं। क्या इसको आप किसी आकार में ढाल सकते हैं? क्या ये अपने आप किसी आकार में चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें अवयवी कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है। अगली विशेषता ये है कि इसमें अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अगली विशेषता, इसमें जो अवयवी कण अणु परमाणु या फिर आयन हैं वो एक नियमित क्रम में व्यवस्थित हैं। ऐसा नहीं है कि एक कण 1 मिलीमीटर की दूरी पर है, दूसरा कण 10 मिलीमीटर की दूरी पर है, तीसरा कण 5 मिलीमीटर की दूरी पर है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसमें जो अवयवी कण है वो नियमित क्रम में व्यवस्थित होंगे। मान के चलो अगर इसका एक कण मतलब दो कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है तो सभी कण जितने भी कण इसमें व्यवस्थित हैं सभी कणों के बीच की दूरी भी 1 मिलीमीटर ही होगी। ऐसा नहीं होगा किसी की 1 है किसी की 2 है। ओके, अगली विशेषता देखते हैं फ्रेंड्स। यह असंपीड डिब्बा कठोर होता है। अगली विशेषता क्या बोल रही है? असंपीड डिब्बा कैसा होता है? कठोर। मतलब जो इसमें जो अगर इसको हम दबाएं तो क्या फ्रेंड्स बोलो, इसको दबा पा रहा हूं मैं? देखो मैं दबा रहा हूं, क्या इसको दबा पा रहा हूं? नहीं। इसका मतलब यह है कि ये असंपीड है। जिसको हम दबा नहीं सकते उसको बोलते हैं फ्रेंड्स हम असंपीड। अगर संपीड की बात की जाए तो जैसे रबर रहती है, रेजर रहती है जो आप लोग मिटाते हो पेंसिल से लिखा हुआ, उसको हम दबा पाते हैं तो वो दबा पाते हैं। जिसको हम दबा पाते हैं उसको बोलते हैं हम संपीड्ड, और जिसको हम दबा नहीं पाते उसको हम बोलते हैं असंपीड्ड। तो ये ठोस अवस्था में है, इसलिए ठोस अवस्था की विशेषता होती है कि वो असंपीड्ड होता है, उसको हम दबा नहीं सकते। और ये कठोर तो होता ही है, तब तो हम इसको दबा नहीं सकते। तो फ्रेंड्स ये हमने देखा कि ठोस प्रावस्था क्या होती है और उसकी विशेषताएं क्या होती है। आगे हम पढ़ते हैं ठोसों के प्रकार। पढ़ेंगे ठोसों के प्रकार। ठोस दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अक्रिस्टलीय ठोस को हम इंग्लिश में बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड। अब हम ठोस के दो प्रकार पढ़ेंगे, क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस। तो सबसे पहले अगर हम क्रिस्टलीय ठोस की बात की जाए करें तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ऐसे ठोस होते हैं जिसमें जो अवयवी कण होते हैं वो नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। मतलब आप देख ही रहे होंगे फ्रेंड्स, इसमें जो अवयवी कण है वो नियमित क्रम में व्यवस्थित है, बराबर दूरी पर नियमित क्रम में व्यवस्थित हैं। और इनकी विशेषता ये भी रहती है कि जो इनकी जो ज्यामिति होती है, ज्यामिति मतलब आकार आकृति होती है फ्रेंड, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि ज्यामिति क्या है। तो ज्यामिति क्या होती है? उसकी आकृति होती है। तो इसमें जो आकृति होती है क्रिस्टलीय ठोस की, वो आकृति भी निश्चित होती है, इसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर तो ऐसे ठोस को हम कहते हैं फ्रेंड्स क्रिस्टलीय ठोस। तो ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण आपको पता ही है, अणु परमाणु एवं आयन। तो अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं एवं इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, उन्हें कहते हैं फ्रेंड्स हम क्रिस्टलीय ठोस। अगर क्रिस्टलीय ठोसों की उदाहरण की बात की जाए तो क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण में हीरा, ग्रेफाइट, NaCl, CuFe ये क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। इनकी आकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इनमें जो अवयवी कण हैं वो नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अगर मैं फ्रेंड्स इनकी विशेषताओं की बात करूं तो मैं आपको इनकी विशेषताओं को भी बता दे रहा हूं। तो इसकी जो क्रिस्टलीय ठोस है, इस क्रिस्टलीय ठोस की जो फ्रेंड्स पहली विशेषता है वो ये है कि ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं एवं असंपीड्य होते हैं। इसकी ये पहली विशेषता है कि ये ठोस दृढ़ एवं कैसे होते हैं फ्रेंड्स? अक्रिस्टलीय। अगर मैं दूसरी विशेषता की बात करूं इसकी, तो इसकी दूसरी विशेषता ये है कि इनके जो गलनांक क्वथनांक होते हैं वो गलनांक क्वथनांक के मान उच्च होते हैं। किसके? क्रिस्टलीय ठोस के। तो क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक क्वथनांक के मान उच्च होते हैं। तीसरी विशेषता की बात करें तो इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो तीसरी विशेषता क्या है? अवयवी कण में जो अवयवी कण होते हैं वो नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। फोर्थ विशेषता इसकी ये है कि ये
पिघली हुई अवस्था में अगर मतलब ये हीरा, ग्रेफाइट, NaCl या Cu या Fe अगर ये पिघली हुई अवस्था में होंगे तो ये विद्युत धारा के सुचालक होंगे। यदि ये ठोस अवस्था में होंगे तो ये विद्युत धारा के कैसे होंगे फ्रेंड्स? कुचालक। तो हमारी फोर्थ विशेषता ये है कि क्रिस्टलीय ठोस पिघली हुई अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं एवं ठोस अवस्था में विद्युत के कैसे होते हैं फ्रेंड्स? कुचालक। अगली विशेषता ये है, ये जो इम्पोर्टेंट विशेषता है कि ये होते हैं विषम दैशिक। क्या होते हैं फ्रेंड्स? विषम दैशिक। अब विषम दैशिक का मतलब भी मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्रिस्टलीय ठोस कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो अक्रिस्टलीय ठोस ऐसा ठोस होता है जिसमें अवयवी जो कण होती हैं वो नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते और इनकी जो आकृति भी होती है वो नियमित नहीं होती। अगर मैं रबड़ की बात करूं फ्रेंड्स, तो रबड़ को आपको पता है किसी भी आकार में उसको आप मोड़ सकते हो, किसी भी आकार में उसको लेकर आ सकते हो। इसका कारण ये है कि उसकी आकृति और जो ज्यामिति है वो नियमित नहीं है, निश्चित नहीं है। इसका भी एक कारण है फ्रेंड्स, इसका कारण ये है कि उसमें जो अवयवी कण होते हैं मतलब अणु, परमाणु या फिर आयन होते हैं फ्रेंड्स, वो नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। तो अगर इस प्रकार का कोई ठोस रहता है तो उसे बोलते हैं अपन अक्रिस्टलीय ठोस। तो ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते एवं उनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती, उनको अपन बोलते हैं फ्रेंड्स अक्रिस्टलीय ठोस। अगर अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण की बात की जाए तो अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण में आते हैं रबर, प्लास्टिक, फाइबर, चमड़ा, कांच आदि। ये हैं अक्रिस्टलीय ठोस। इनकी आकृति और ज्यामिति चेंज हो जाती है। अगर मैं अक्रिस्टलीय ठोस की विशेषताओं की बात करूं फ्रेंड्स, तो अक्रिस्टलीय ठोस की विशेषता है नंबर 1 कि ये कम दृढ़ होते हैं। ये कम दृढ़ होते हैं और संपीड्य होते हैं, मतलब इनको हम दबा सकते हैं और ये ज्यादा कठोर नहीं होते। अगर दूसरी विशेषता की बात करूं तो ये है कि इनके जो गलनांक क्वथनांक के मान होते हैं वो निम्न होते हैं और अनिश्चित होते हैं। इनका कोई गलनांक क्वथनांक निश्चित नहीं होता और वो निम्न होता है। तीसरी विशेषताओं की बात करूं फ्रेंड्स, तो इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। आप खुद देख ही रहे हैं कि इसमें कोई भी आकृति इसकी निश्चित नहीं है और इसमें आप देखिए, इसमें जो आकृति है बिल्कुल आपकी निश्चित चल रही है। इस प्रकार से देखो ये इसके बाद ये आकृति भी क्या चल रही है फ्रेंड्स? निश्चित चल रही है। इस प्रकार से मैं इसको आगे और भी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन इसमें मैं देख रहा हूं तो इसमें जो अवयवी कण जो है वो नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं है। अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं है तो उसका जो कारण है कि इसकी आकृति भी निश्चित नहीं है। तो इसमें तीसरी विशेषता इसकी ये है कि इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। अगली विशेषता फ्रेंड्स इसकी ये है कि ये दोनों अवस्थाओं में मतलब ठोस अवस्था में और पिघली अवस्था में, दोनों अवस्थाओं में विद्युत के कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं। इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। अगली विशेषता फ्रेंड इसकी ये है कि ये समदैशिक होते हैं। अब समदैशिक और विषम दैशिक को भी आगे मैं अगले वीडियो में क्लियर कर दे रहा हूं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।